हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, दिस इज जेनिश शेयर, आपका होस्ट और दोस्त। आज की शाम हसीन बनाने के लिए हम क्या ही कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अकाउंट्स ही पढ़ना होगा। तो आइए अब अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। अकाउंट्स हिसाब किताब, ओके। तो किस तरह से हिसाब किताब करना है और उस हिसाब किताब में किस तरह से झोल करना है, ओके, वो भी हम पढ़ेंगे आज। So what we have done so far is we have been through all the journal entries of bills of exchange. Yes, of course हम लोग bills of exchange पढ़ रहे हैं and we have already done 5 slides of bills of exchange, journal entries of bills of exchange. अब आज जो last slide है वो हम पढ़ने वाले bills of exchange के, and then we'll be solving a lot of sums, okay? And so let's start. अच्छा, तो वो जो slide देखने के पहले What do you have to remember? We have to remember that bills of exchange बनाने के लिए क्या एंट्री पास की थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट। हम इंटर बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बात कर रहे हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट। और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो उसकी एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ओके। तो हमने ये तो पढ़ लिया ऑलरेडी कि क्या होने वाला है। अगर डिसऑनर हुआ बिल तो उसकी एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर ए है, आई एम मेकिंग अ वेरी स्मॉल मिस्टर ए राइट नाउ, ओके। मिस्टर ए है, दिस इज मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास कितने ऑप्शन है बताओ स्टूडेंट्स? मिस्टर ए के पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, वो बिल खुद रख सकता है। ऑप्शन नंबर 2, वो बिल किसको देगा? बैंक को देगा। ऑप्शन नंबर 3, वो बिल किसको देगा? क्रेडिटर को देगा, जो हमने पढ़ा है एंड और सी। और ऑप्शन नंबर 4, वो किसको देगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मिस्टर ए के पास कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन थे, ओके। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बैंक के पास है तो ड्रॉवी टू बैंक, क्रेडिटर के पास है तो ड्रॉवी टू क्रेडिटर, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास है तो ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसका ये मतलब है कि जब कभी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी हमेशा डेबिट होगा। ड्रॉवी हमेशा कौन होगा? डेबिट होगा, बिकॉज वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसऑनर की बात कर रहे हैं। अगर बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, या तो फिर बिल जिधर गया उधर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, या तो फिर बिल जिधर गया उधर। इज दैट क्लियर? तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू क्रेडिटर, ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। Am I very clear on this? समझो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने क्या किया? बिल डिसऑनर कर दिया। मिस्टर बी ने बिल डिसऑनर कर दिया तो क्या हुआ ना, इन चारों पार्टी में से जिस किसी के पास बिल है वो कहां जाएगा? वो जाएगा कोर्ट में। वो कोर्ट में जाएगा और उस बिल को क्या करवाएगा? उस बिल को रजिस्टर्ड करवाएगा, उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस पे करेगा। नोटिंग चार्जेस मतलब अब वो बिल क्या है? इट्स an evidence showing the proof that Mr. B has not fulfilled his promise. जो मिस्टर बी ने प्रॉमिस की थी कि 3 महीने के बाद पैसा लौटाएगा, उसने पैसा नहीं लौटाया है, तो उन्होंने क्या किया? वो बिल पे नोटिंग चार्जेस मतलब खर्चा किया ताकि उसको अब क्या बना सकते हैं? प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की, सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। समझो फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का क्या था? हमारा बिल था, प्लस हमने नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस इंकर किए ना। एक्सपेंसेस इंकर हो सकता है हमने लॉयर को अपॉइंट किया हो सकता हो केस लड़ने के लिए वी हैव इंकर्ड अदर एक्सपेंसेस। तो उसका समझो फॉर एग्जांपल अगर हमने 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया हो, एक्स्ट्रा पे किया हो, खर्चा, तो अब बताओ मैं मिस्टर बी से टोटल कितने पैसे लूंगा? 10,500 रुपए लूंगा। कितने पैसे लूंगा? 10,500। बिल तो 10,000 का था ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा 500 मैं किस चीज का चार्ज कर रहा हूं? नोटिंग चार्जेस। I just write the word over here, noting charges, okay, noting charges। अब ये noting charges के मैं एक्स्ट्रा क्या चार्ज करने वाला? 500 रुपीज। अब जब मैं नया बिल बनाऊंगा तो मैं ड्रॉवी से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए रिकवर नहीं करूंगा और एक्स्ट्रा 500 रुपीज भी रिकवर करूंगा। दैट इज टोटल 10,500 रुपीज रिकवर करूंगा, ओके। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, द लास्ट स्लाइड, हम लोग सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है, उसकी एंट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं कि समझो फॉर एग्जांपल बिल डिसऑनर हुआ था एंड एट द सेम टाइम नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस भी इंकर हुए थे। तो ये जो नोटिंग चार्जेस जो एक्सपेंस होते हैं उसको कैसे हम देखेंगे? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी इन दिस लास्ट पर्टिकुलर स्लाइड। इस स्लाइड को ऑन करने के पहले हम एक बात एकदम क्लियर कर ले, दैट बिल अगर डिसऑनर होता है
तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री क्या आती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, या तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर। तो यहां पे आएगा ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू क्रेडिटर एंड ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, सो आइए अब हम शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट स्लाइड ऑफ bills of exchange. Okay, so I'll just switch on the projector. Yeah, so let's start with the last slide of bills of exchange, journal entries. देखो ये जर्नल एंट्री बहुत भरी भरी लग रही है तुम लोग को, बट बिलीव मी दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट स्लाइड दैट इज गोइंग टू बी. ओके, सो इफ यू कैन जस्ट नोटिस ऑन द ट्रांजैक्शन कॉलम, ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग को 4 ट्रांजैक्शन दिए हैं और चारों ट्रांजैक्शन में एक चीज कॉमन है, नोटिंग चार्जेस पेड. ओके, सो पॉइंट नंबर 1, ऑब्वियसली बिल मेरे पास था और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा. बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा. पॉइंट नंबर 2, डिस्काउंटेड बिल, जो बिल डिस्काउंट हो गया था उसका हमको नोटिंग चार्जेस पे किसने किया, बैंक ने किया. ऑब्वियसली बैंक के पास बिल था तो बैंक पे करेगा. पॉइंट नंबर 3 में बिल किसके पास था, एंडोर्सी के पास था, तो बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, एंडोर्सी ने पे किया. एंड फाइनली इन द पॉइंट नंबर 4, बिल किसके पास था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास था और बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने क्या पे किया, नोटिंग चार्जेस पे किया. ओके, सो अगर हम लोग अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर से स्टार्ट करेंगे, देखो हमने अभी देखा था अगर बिल क्या होता है, बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा. तो इन ऑल द 4 कॉलम ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो रहा है, विच इज क्वाइट सिंपल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. अच्छा, अगर हमारे पास से पैसे गए, हमने इंकर किया नोटिंग चार्जेस, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ये तो हमको ऑलरेडी पता था कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, टू कैश अकाउंट. मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा उठाया था दैट मीन्स हमारे पास से उतने पैसे चले गए. ड्रॉवी को डेबिट क्यों किया, बिकॉज नाउ ही इज अ डेटर. उतना पैसा मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉवी से रिकवर करूंगा. मेरे जेब से पैसे गए लेकिन वो पैसा रिकवर किससे करूंगा, ड्रॉवी से. सेकेंड, ड्रॉवी टू बैंक, सेम, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर, कुछ भी चेंजेस नहीं है. पॉइंट नंबर 3, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, सेम एकदम वापस, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर. ओके, एंड गोइंग फॉर द लास्ट वन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था. टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट मतलब हमारे अकाउंट से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं. क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो देखा जाए तो हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं दैट अगर बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था. सिर्फ 2 ही चीज नहीं है, यहाँ पर टू कैश अकाउंट एक नया है और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट नया है. बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर. ओके, अगर तुम लोग ये कॉलम को डिसऑनर वाले कॉलम से चेक करोगे तो एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट ओनली 2 थिंग्स. यहाँ पे टू कैश अकाउंट है और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट है. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी देख के तो डरो ही मत जरा भी, बिकॉज चारों की एंट्री सेम है. जस्ट रियलाइज करो यहां जो एंट्री लिखी है, 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 सब कुछ सिमिलर है. मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी भले नोटिंग चार्जेस खुद ड्रॉवर पे करे, बैंक पे करे, एंडोर्सी पे करे या बिल सेंड फॉर कलेक्शन करे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको पैसा चुकाना ही पड़ेगा. ओके, तो फॉर हिम एंट्री क्या आएगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट. ओके, बिल्स पेएबल मतलब अब क्या, बिल डिसऑनर हो गया है, बिल पेएबल वापस आ गया. नोटिंग चार्जेस इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, इसके लिए खर्चा है और ये पैसा किसको देना है, ड्रॉवर को देना है, टू ड्रॉवर्स अकाउंट. नाउ ड्रॉवर इज माय क्रेडिटर, उसको उतना पैसा चुकाना बाकी है. डेबिट द डेटर, क्रेडिटर. सो इन सब में सिमिलर एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. इज दैट फाइन? तो अगर इस स्लाइड को लर्न करना है तो इट इज वेरी सिंपल. क्या बोलना है, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सी एंड ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट. एंड फाइनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. चारों में सिमिलर है तो ऑब्वियसली 4 बार अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा. इज दैट फाइन? सो इस स्लाइड में हमने नया क्या पढ़ा है, सिर्फ नोटिंग चार्जेस के बारे में नया पढ़ा है. बाकी दिस स्लाइड इज कंप्लीटली सिमिलर टू आवर स्लाइड नंबर 3 जो हमने पढ़ा था कि बिल डिसऑनर हो गया. तो हमारा स्लाइड नंबर 6 एंड स्लाइड नंबर 3 इज कंप्लीटली सिमिलर. सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या है, वो नोटिंग चार्जेस के रिलेटेड चीज है बस, और कुछ भी नया नहीं है. वॉट यू हैव टू डू, स्टूडेंट्स लिसन दिस वेरी केयरफुली.
तुम लोग को क्या करना है, जितने भी स्लाइड्स हुए यू हैव टू कॉपी दिस नोट्स इन योर नोटबुक वेरी नाइसली एंड वेरी सिस्टमेटिकली, द एग्जैक्टली सेम वे व्हाट इट इज गिवन इन द स्लाइड. ओके, उसको कॉपी कर लो अच्छे से, ताकि जब सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री यहां से देख सके इनिशियली. उसके बाद तो लर्न ही करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम में भी हमें लर्न करनी है. इज दैट क्लियर? बोर्ड एग्जाम में मैं प्रोजेक्टर लेकर नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, खुद की सहायता खुद करनी होगी. चलो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ आई एम गोइंग टू rub the projector. No, I will switch off the projector, sorry. Yeah, so let's start with the sum. हम क्या करने वाले हैं, हम एक सम देखने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर सम. ओके, सो सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1st August 2019 for rupees 37,000. चलो गेस करो who is going to be the drawer and who is going to be the drawee. क्या हमें ऑलरेडी पता है दैट हमेशा ड्रॉवर होता है सेलर और ड्रॉवी होता है बायर. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हु इज द परचेजर, हु इज द बायर? सीमा. तो सीमा हो गई हमारी ड्रॉवी और रोमा हो गई हमारी ड्रॉवर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, सो व्हाट डू वी हैव टू राइट, हमेशा जब भी सम होगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे फटाफट. पॉइंट नंबर 1. ओके, सबसे पहले क्या हुआ है, गुड सोल्ड हुआ है. आई एम गोइंग टू लुक इट फ्रॉम रोमास पॉइंट ऑफ व्यू. रोमास पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले क्या हुआ है, सेल हुआ है. सेल के बाद क्या हुआ था, बिल एक्सेप्ट किया था फॉर 2 months. ओके, तो बिल बनाया था, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर बिल रिसीवेबल. पॉइंट नंबर 3, बिल डिस्काउंट. ओके, रोमा डिस्काउंट बिल विद द बैंक. तो क्या हुआ था, बिल डिस्काउंट करवाया था उन्हें, बिल डिस्काउंट करवाया था विद बैंक. आफ्टर दैट ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड. बिल डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस इज पेड. तो यहां पे मैं लिखूंगा बिल क्या हो गया, डिसऑनर and noting charges. I'll write over here noting charges. 5th one, सीमा pays rupees 19,000 and noting charges in cash. Okay, तो सीमा ने क्या किया, पीपी किया. सीमा ने ऑन द स्पॉट पीपी किया नोटिंग चार्जेस के साथ. ओके, तो दैट इज पीपी मीन्स पार्ट पेमेंट. तो सीमा ने पार्ट पेमेंट किया विद नोटिंग चार्जेस ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए. लेट्स सी, उसके बाद न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट मैंने बताया था हमेशा क्या करता है, डबल डेट करता है. कभी वो पीपी के साथ जाता है, कभी वो न्यू बिल के साथ जाता है. इस समय वो किसके साथ गया है, न्यू बिल के साथ. तो जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा, जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा. तो हमारा एंट्री नंबर 6 इज इंटरेस्ट एंड एंट्री नंबर 7 इज न्यू बिल. एंड फाइनली the bill is retired 1 month before the due date. and finally bill क्या हो गया, retired हो गया. finally bill क्या हो गया, retired हो गया before the due date. give journal entries in the books of सीमा. अच्छा, हमें क्या करना है इन द बुक्स ऑफ सीमा, मतलब क्या है, ये हम लोग को ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री करनी है. ओके, हमने ये ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ से करना है, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. सेल का क्या हो जाएगा, परचेज. तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा मतलब क्या है, हम लोग को ड्रॉवी की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है. एंड प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा. अगेन ये तो कल वाला सम जैसा ही है, हमें सीमा का लेजर बनाना है रोमा की बुक में. बट रोमा की बुक में डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट. पहले रोमा की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे. नॉट अ प्रॉब्लम. तो पहले ड्रॉवी की बुक में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे, फुल स्टॉप. फिर ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री पास करके ड्रॉवी का लेजर बनाएंगे. सो विल सी हाउ हैज टू बी डन. इफ यू वांट यू कैन जस्ट कॉपी दिस डाउन क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इसको याद रख सकते हो ढंग से. ओके, चलो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस पार्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव रिटन द सीक्वेंस ऑफ द जर्नल एंट्री ओवर हियर. सबसे पहले बिल क्या हुआ था, सेल हुआ था. ओके, सेल हुआ था. अब ड्रॉवी के पॉइंट से क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ड्रॉवी होगा तो क्या होगा, यहाँ पर परचेज हो जाएगा ऑब्वियसली. ओके, तो सेल, अगर ड्रॉवर ने अगर ये क्या किया है, सेल किया है, तो ड्रॉवी के पॉइंट से क्या हो जाएगा, वी हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो बिकॉज इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सॉल्व दिस जर्नल एंट्री. अच्छा, वो लोग ने हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ड्रॉवी पूछा है, तो हम भी पहले ड्रॉवी सॉल्व करेंगे. तो सेल का क्या हो जाएगा, परचेज. इसको बिल रिसीवेबल मिला, मतलब इसने बिल्स पेबल दिया. बिल डिस्काउंट की तो एंट्री आएगी नहीं बिकॉज ड्रॉवर ने बिल बैंक को दिया, तो ड्रॉवी के बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी. 4th, बिल क्या हुआ, ऑब्वियसली डिसऑनर हुआ विद नोटिंग चार्जेस. ओके, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस. एनसी इज नोटिंग चार्जेस.
ऑब्वियसली उसके बाद क्या हुआ, पीपी हुआ। ओके, किसने पीपी किया था, सीमा ने पीपी किया। किस पे किया, आई फॉरगॉट द नेम, किस पे किया था, हाँ रोमा पे किया था। ओके, पीपी दिया उसने और नोटिंग चार्जेस के साथ दिया। फाइन। 7 क्या हुआ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट हुआ। फिर 8 क्या हुआ, न्यू बिल हुआ। एंड फाइनल 9 क्या हुआ, बिल रिटायर्ड हो गया। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस सीक्वेंस. Whatever sum that comes in front of you, whether it's your homework book, homework sum or your classwork sum, you have to make sure that you can make this sequence first. मैंने तुम लोग को right from the beginning बताया, every sum is like a story, it's a movie story, okay? उसके अंदर पहले sequence order fix कर दो, उसका story lineup क्या होता है। जब actors भी होते हैं ना, वो movie directly start नहीं कर लेते, पहले movie की पूरी stories read करते हैं, okay? फिर उनको अगर story interesting लगती है, तो वो लोग movie आगे करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें तो सारे ही सम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई हमने स्टोरी का पहले तो अच्छे से देख लिया कि स्टोरी के अंदर, मूवी के अंदर कौन सी स्टोरी है, कौन सी हीरोइन है और कौन से हीरो है, एंड ऑफ कोर्स देन वी वांट टू स्टार्ट विद द सम। सो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। ये सीक्वेंस तुम लोग को याद रखना है। अगर तुम लोग सम को समझ जाओगे तो तुम लोग को सीक्वेंस भी इजीली आ जाएगा, एंड देन सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली सिर्फ जर्नल एंट्री प्लेस करनी है। सो जर्नल एंट्री प्लेस करना इज नॉट अ बिग डील, वी हैव बीन डूइंग दिस इन सिंस 11th स्टैंडर्ड। सो अब जर्नल एंट्री के साथ तो तुम्हें एकदम कंफर्ट फील हो जाना चाहिए। आइए अब हम सम की शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले क्या करने वाले, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ वी करने वाले, इन द बुक्स ऑफ सीमा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन द बुक्स ऑफ सीमा पूछा था, तो हम भी सीमा के पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहां पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके, सो क्या हमें सम में डेट दी हुई है, यस, डेट इज गिवन इन द सम। यू हैव टू बी वेरी गुड विद डेट स्टूडेंट्स। अब ये उम्र हो चुकी है जब तुम्हें डेट वगैरह आ जानी चाहिए अच्छे से। ओके, 1 अगस्त सबसे पहले क्या होता, गुड्स परचेज हुआ था। वी हैव टू लुक इट फ्रॉम सीमास पॉइंट ऑफ व्यू। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। व्हाट यू कैन डू इज, देयर इज नो नीड ऑफ वाचिंग द एंटायर वीडियो। तुम लोग खुद से भी कर सकते हो ये सम सॉल्व पहले, एंड देन डायरेक्टली लास्ट पार्ट में जाके देख लेना कि तुम्हारा सम राइट है या रॉन्ग है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन है ये, रोमाज अकाउंट। ओके, रोमाज अकाउंट। क्या सीमा की बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी सीमा का नाम आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या सीमा खुद की डेटर या खुद की क्रेडिटर हो सकती है, कभी सीमा को खुद से पैसे लेने हैं या खुद ही को पैसे चुकाने हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ किसी का नाम लिखा हो तो उसका नाम ये पूरे सम में कभी नहीं आएगा। तो इन द बुक्स ऑफ सीमा है तो अब ये पूरे सम में सीमा का नाम नहीं आएगा कहीं भी। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोमास अकाउंट, द अमाउंट वाज 37,000 एंड 37,000 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग acceptance given for how many months, acceptance is given for on credit for 2 months. सॉरी, यहाँ पे तो क्या हुआ है, परचेज हुआ है ना, परचेज। तो व्हाट वी हैव राइट, बीइंग गुड्स परचेज आएगा यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आएगा ऑन द सेम डेट। फिर क्या हुआ था, दैट वो लोग ने क्या किया था, ऑन द सेम डेट वो लोग ने बिल बनाया था 1 अगस्त। लेट्स सी द क्वेश्चन, सीमा एक्सेप्टेड बिल फॉर 2 months drawn by Roma for the same amount on the same day. ओके, सो क्या आएगा, रोमाज अकाउंट डेबिट, रोमाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 37,000। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 months। ओके, हमने एक्सेप्टेंस दिया है कितने मंथ्स के लिए, 2 months के लिए। फिर क्या हुआ था, रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक ऑन 3 अगस्त। तो ऑब्वियसली 3 अगस्त आए, यहां लिखेंगे हम लोग। बट रोमा ने जाके बिल किसको दिया था, बैंक को। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री आएगी
नहीं आएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे नो 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 एंट्री। ओके, 3 अगस्त के बाद क्या हुआ था, दैट उसके बाद लिखा था दैट ऑन द ड्यू डेट, तो लेट्स काउंट द ड्यू डेट। 1 अगस्त से 2 महीने, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और फर्स्ट का क्या होगा 4 अक्टूबर। ओके, 4 अक्टूबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। 4 अक्टूबर क्यों आएगी, बिकॉज 3 एक्स्ट्रा डेज, उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेस डेज। 3 डेज आर कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड, ग्रेस डेज बोलेंगे 4 अक्टूबर। और 4 अक्टूबर का क्या करेंगे, बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस भी है, सो यू हैव टू सी दिस। बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस इन द बुक्स ऑफ रॉवी। तो एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले हमारे पास बिल वापस आ गया, बिल्स पेएबल अकाउंट, यहां पे जो बिल दिया था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। एक्स्ट्रा क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस इज एक्स्ट्रा इन दिस पर्टिकुलर सम, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवर कौन है, रोमास अकाउंट, रोमा है रोमा। या सो बिल कितने का था, 37,000 का तो बिल था। टेल मी नोटिंग चार्जेस कितना था, अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट था 160। यार ये क्वेश्चन आज दिख नहीं रहा है, कहां गया, 160। ओके, सो अमाउंट इज 160 गिवन टू अस, सो दैट इज 37,160। फाइन, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज किया है, पे नहीं किया है। ओके ओके, नोटिंग चार्जेस पे चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। तो सीमा ने क्या किया, ऑन द स्पॉट क्या किया था, ऑन द स्पॉट पीपी किया, फटाफट उसने पीपी कर दिया। पीपी कितने का किया, 19,000 का पीपी किया। ओके, इतना महंगा पीपी मिलता है कहीं पे। ओके, सो किसने किया, सीमा ने पीपी किया। हु इज द रिसीवर, रोमा इज द रिसीवर, रोमास अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक मतलब हमने उसको पार्ट पेमेंट दिया, पीपी मतलब पार्ट पेमेंट। ओके, कितना पे पार्ट पेमेंट किया, टोटल 19,000 पार्ट पेमेंट किया प्लस नोटिंग चार्जेस, दैट कम्स टू 19,160। यहां पे क्या लिखेंगे, बिंग पार्ट पेमेंट पेड, बिंग पार्ट पेमेंट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड, PAID पेड। फाइनली हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, बैलेंस। अच्छा, मेरा यहां पे पेज फिनिश हो चुका है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे लिखा मैंने लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन। आई हैव टू डू द टोटलिंग ऑफ ऑल दिस नंबर्स, 37,000 दैट कम्स टू 90, 1,11,000, 1,11,000 और 19, 1,30,000, 1,30,320, 1,30,320, 1,30,320. I'll still check once. Okay, 37, 7, 7, 14, 21, 21 plus 9, 21, 31, 44 carry, 4 carry, 7, 10, 13, 14, 1,13, 1,40 हो रहा है। 37, 37, 37, 90, 90, 1,11,000, 7, 7, 14, 14 plus 7, 21, 21, 31, 44 carry, 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13, 40, so 1,40,000 आएगा, 1,40,320. Okay, 37, 37, 37, 90, 90, 1,11,000, 7, 7, 7, 21. Okay, it is 130 only. Okay, $33 carry, 6, 9, 12, 13, 1 lakh. So this is 1,30,320. 1 lakh. Yes, कंप्यूटर जी इसको फाइनल कर दीजिए, 1,30,320. ओके, सो अब क्या होगा, हम लोग इस अमाउंट को नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हुए. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रब द बोर्ड नाउ. Okay, students, you can copy this down systematically and nicely. Can you see this amount over there? What I have written over there is 1,30,320. Okay.
सो लेट्स स्टार्ट नाउ. 1,30,320. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा. बैलेंस. ओके, दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवर हियर. चलो नेक्स्ट क्या हुआ था? हम लोग ने पार्ट पेमेंट की एंट्री कर ली थी. पार्ट पेमेंट में सीमा ने रोमा को क्या दिया था? पार्ट पेमेंट 19,000 भी चुकाया था, प्लस नोटिंग चार्जेस का जितना भी पैसा था वो सब भी चुका दिया. नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या हुआ था? दैट सीमा ड्रू अ न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹650. इंटरेस्ट की एंट्री आएगी अभी. ओके, हमारा कौन सा डेट चल रहा था? ड्यू डेट अगस्त या सितंबर अक्टूबर. 4 अक्टूबर चल रहा था. 4 अक्टूबर. सो 4 अक्टूबर इंटरेस्ट की एंट्री. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. ओके, इंटरेस्ट सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीमा's अकाउंट. ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सीमा's अकाउंट. कितना हो जाएगा? 650 एंड 650. ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग. ओके, सीमा का नाम कैसा आएगा? सीमा का ही है ब्रो. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पर? रोमा अकाउंट आएगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट. ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा's अकाउंट. या सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? ड्रॉवर्स अकाउंट रोमा's अकाउंट बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. मूविंग फॉरवर्ड फिर क्या होगा? मेक अ न्यू बिल बनाने वाले हम लोग. न्यू बिल सेम डेट पे 4 अक्टूबर. न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी? ऑब्वियसली हु इज द रिसीवर? रोमा इज द रिसीवर. रोमा's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट. अच्छा, टोटल 37,000 का बिल था, उसमें से 19,000 चुका दिया. तो 37 माइनस 19 कितना होगा? 18,000. तो 18,000 तो चुका नहीं है, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 650. सो अमाउंट कितना आएगा? 18,650. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिंग न्यू एक्सेप्टेंस given for, let's see, for how many months? It was given for again for 2 months. It was given again for 2 months. Okay, and finally फिर क्या हुआ था? The new bill is retired 1 month before the due date. देखो, अब बिल बना कब था? 4 अक्टूबर. उसका ड्यू डेट कब होता है? 2 महीना. ओके, अक्टूबर का नवंबर दिसंबर 5, 6, 7. देखा जाए तो 7 दिसंबर कभी होना चाहिए. 7 दिसंबर इज द ड्यू डेट. बट क्या लिखा है ये लोग ने? दैट द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट. 1 मंथ बिफोर. तो दिसंबर के पहले क्या आएगा? नवंबर. तो 7 नवंबर. द डेट इज गोइंग टू बी 7 नवंबर. क्या हुआ? बिल रिटायर हो गया. तो रिटायर की एंट्री क्या आएगी? अच्छा, फ्रॉम ड्रॉवीज पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू लुक एट फ्रॉम ड्रॉवीज पॉइंट ऑफ व्यू. रिटायर की एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल क्या हो गया? अभी ऑनर हो गया है. रिटायर इज बेसिकली क्या हो गया? टाइम के पहले पैसे आ गए हमारे पास. क्या आ गए? पैसे आ गए. तो उसकी एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. अच्छा, बिल कितने का था? 18,650 का था. टू कैश बैंक अकाउंट. अच्छा, कैश बैंक कितना था? कैश कितना था? दैट कम्स हाउ मच? टोटल हमको कितना रिबेट मिला? रिबेट इज 300 रुपीज. तो टू रिबेट अकाउंट. रिबेट 300 रुपया था. तो इन शॉर्ट कितना चुकाना पड़ रहा? 18,350 रुपए हमको चुकाने पड़े. यहां लिखेंगे बिंग बिल रिटायर्ड. इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्लोज कर देंगे. फाइनली क्या करेंगे? टोटल करेंगे हम लोग. या सो व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पर टोटल करने वाले हैं. टोटल करेंगे इसको. 1,30,320. 1,30,320. 650. 18,650. Okay, that comes to 0. This has to be 0. 15, 17, 1 carry. 18, 19 plus 3, 22.
2 carry 16, 17, 18, 1 carry 6, 1,68,270, 1,68,270 and 1,68,270. And this is how we complete this particular sum. Okay students, तो अभी हम लोग ने क्या किया था, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी सॉल्व किया है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. आफ्टर दिस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर भी पूरी जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं एंड फाइनली ड्रॉवी का क्या करने वाले हैं, लेजर बनाने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू रब दिस बोर्ड नाउ. यू हैव 2 minutes or you can just pause and take as much time as you want, but I am going to rub this board in a second. Okay, bye. Okay, so अब हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं. ऑब्वियसली हमें नहीं पूछा है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जर्नल एंट्री पास करना, बट हमें लेजर बनाने को बोला है. क्या डायरेक्टली मैं लेजर बना सकता हूं? ऑफ कोर्स आई कांट डू दैट. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर मैं लेजर बनाऊंगा. ओके, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के स्टार्ट करने के पहले लेट्स हैव वन जोक. ओके, एक बार क्या हुआ था ना स्टूडेंट्स, संटा अपने घर बैठा था और उसके घर अचानक से पुलिस आई. तो पुलिस ने खटखटाया कि संटा जी घर खोलिए, हम पुलिस वाले हैं. तो संटा ने पूछा क्या काम है? तो पुलिस वाले बोले हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है. तो संटा बोले आप लोग कितने लोग हो? तो पुलिस वाले बोले हम 3 पुलिस हैं. तो संटा बोले तो तुम लोग आपस में ही बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है. ओके, आई होप दैट वाज, oh my god. It was a very nice joke, please. I found it very nice. I don't know about you all. Moving forward now in the books of Roma. In the books of Roma हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं. What is the first date? 1st of August. ओके, रोमा के पॉइंट से क्या हुआ था, गुड सोल्ड हुआ था. सोल्ड हुआ तो उसकी एंट्री क्या आएगी, सीमास अकाउंट डेबिट. ओके, हु इज द रिसीवर, सीमा इज द रिसीवर. सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा, ऑब्वियसली 37,000 आएगा. 37,000 आएगा. यहां हम क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट, उसके बाद क्या था, ऑन द सेम डे 1st अगस्त को क्या हुआ, हमने बिल बनाया था. तो क्या एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू सीमास अकाउंट. टू सीमास अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, ऑब्वियसली अगेन 37,000 एंड 37,000 रुपीज. क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, यू हैव टू लर्न द नरेशन. ओके, बिंग बिल ड्रॉन and acceptance received for how many months, for 2 months. Okay, it's given in the question for 2 months. Okay, उसके बाद क्या हुआ था, बिल को डिस्काउंट कब किया था लोगों ने, बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 3rd अगस्त. तो 3rd अगस्त को आएगा यहां एंट्री, 3rd अगस्त. अच्छा, व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल डिस्काउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, discount account debit to bill receivable account, to bill receivable account. अच्छा, बिल कितने का था, बिल 37,000 रुपीज का था. ओके, उसके बाद क्या हुआ था, हमें कितने में बिल बना, 36,200. हमको कैश कितना दिया बैंक ने, सिर्फ 36,200 दिया. दैट मीन्स 800 रुपया क्या हो गया, 800 रुपया बिल ने क्या किया, बैंक ने डिस्काउंट लिया. बिल discounted with bank, being bill discounted with bank. Okay, I'll just change the marker. And then उसके बाद क्या हुआ था, on the due date the bill is dishonored. due date का 3rd अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. तो क्या आएगा, 7th अक्टूबर. अच्छा, बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस. ओके, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, नोटिंग चार्जेस. तो डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जहां गया उधर. ओके, तो ड्रॉवी कौन है हमारी, इसमें सीमा. तो सीमास अकाउंट डेबिट, बिल किसके पास था, बैंक के पास, टू बैंक अकाउंट. सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा, 37,000 और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है, 160. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अभी मुझे सीमा से कितने पैसे लेने हैं, सिर्फ 37,000 नहीं, 37,160. और मुझे बैंक को कितना चुकाना है, मुझे बैंक को चुकाना है 37,160. ओके, तो यहां पे लिखेंगे बिंग डिस्काउंटेड बिल
डिसऑनर्ड, डिस्काउंट जो करवाया था वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ओके, यहां पे हम क्या लिखेंगे फिलहाल, बैलेंस कैरी डाउन। लेट्स सी कितना अमाउंट है यहाँ पर, 37 37 37 37, 1,20,000, 1,48,000, 1,48,000, 160, तो 1,48,160, 1,48,160। स्टिल एक बार वापस चेक कर लेंगे, 30 30 30 30, 1,20,000 हो गया, 7 7 14 14 28, तो 1,20,000, 1,48,000 और 1,48,000 और 160। ओके, तो दिस बैलेंस राइट डाउन। देखा जाए तो हम लोग को ये जनरल नहीं बनानी है, वी आर स्टिल डूइंग इट बिकॉज वी वांट टू मेक द लेजर। चलो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड नाउ। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं इसके आगे, जस्ट व्हाट वी हैव डन इज हम लोग ने बिल को क्या किया, डिसऑनर किया था, और उसके बाद बिल डिसऑनर हुआ था और नोटिंग चार्जेस चार्ज हुआ था। नाउ अब क्या होगा, रोमा को पार्ट पेमेंट रिसीव होने वाला है। कौन देने वाला है, सीमा देने वाली है, पार्ट पेमेंट देने वाली है। ओके, सो व्हाट इज द डेट, हम ड्यू डेट की डेट देंगे, दैट इज 4th of October। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 4th October। बोर्ड प्रॉपर्ली रब नहीं हुआ लगता है। ओके, 4th October। सो एंट्री क्या आने वाली है, पार्ट पेमेंट रिसीव होने वाला है, पैसा आने वाला है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा, सीमा देगी, टू सीमाज अकाउंट। सीमा कितने पैसे देने वाली है टोटल, सीमा कितने पैसे देने वाली है टोटल, 19,000 देगी, प्लस जितना भी क्या हुआ था, जितना भी हमारे क्या हुआ था, नोटिंग चार्जेस, तो 160 रुपीज एंड 19,000 160 रुपीज। ओके, नोटिंग चार्जेस 160 रुपीज है, यस। क्या लिखेंगे, बिंग पार्ट पेमेंट एंड नोटिंग चार्जेस रिसीव्ड, ये पैसे हमारे पास आ गए ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन द सेम डेट न्यू बिल बनाने वाले हैं 4th October। लेकिन न्यू बिल के पहले उसमें क्या इंक्लूड है, न्यू बिल के अंदर क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। ओके, इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। हु इज द ड्रॉवी ओवर हियर, सीमास अकाउंट डेबिट, सीमास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, 650 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इक्वल टू अस 650 रुपीज। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंग इंटरेस्ट चार्ज, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। एंड फाइनली हम इस पर्टिकुलर बिल को क्या करेंगे, न्यू बिल बनाएंगे 4th October। न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 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 टू, किसने दिया बिल हमको, सीमा ने दिया, टू सीमास अकाउंट। कितना पैसा लेना है सीमा से हम लोग को टोटल, 18,000 पहले का बाकी है और 650 इंटरेस्ट, 18,650। क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, एंड फाइनली ऑन द ड्यू डेट क्या लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट बिल रिटायर हो गया, बिफोर द ड्यू डेट। टेल मी व्हाट इज द ड्यू डेट, अक्टूबर के बाद 2 months। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 months, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 2 months। अक्टूबर क्या, नवंबर एंड दिसंबर, तो 7 दिसंबर होगा, पर 7 दिसंबर के एक महीने पहले, बिफोर 1 month, तो 7 नवंबर आएगा यहाँ पर डेट। अच्छा, बिल क्या हुआ है, बिल रिटायर हुआ है, तो रिटायर की एंट्री क्या आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्सेबल अकाउंट। हम क्या लिखेंगे यहां पर, ओके, अमाउंट कितना आएगा, टोटल बिल का अमाउंट कितना था, 18,650 इज द अमाउंट, 18,650 इज द अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, रिबेट कितना मिला हमें, रिबेट लेट्स सी 300 रुपीज रिबेट मिला, दैट मींस कितना पे करना पड़ेगा, 18,350 रुपीज रिबेट पे करना होगा। फाइनली हम नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल रिटायर्ड। फिर यहां पे हमें टोटल करना होता है,
ओके, अब मैं फिलहाल टोटल नहीं कर रहा हूं बिकॉज इस पर्टिकुलर समय हमें क्या पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड अस कि हमें इन द बुक्स ऑफ रोमा सीमा का अकाउंट बनाना है। क्या करना है? सीमा का अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स हमें लेजर पास करना है। ओके, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड राइट द टोटल ओवर हियर ऑन योर ओन। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जर्नल एंट्री पास की है, पर क्या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की जर्नल एंट्री पूछी थी स्टूडेंट्स? नहीं पूछी थी। हम क्या करने वाले हैं, अब लेजर बनाएंगे। किसका लेजर बनाएंगे? सीमा का लेजर बनाएंगे। पूछा है हमें प्रिपेयर सीमा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, तो इन द बुक्स ऑफ रोमा हम सीमा का लेजर बनाने वाले हैं। ओके, सो आई जस्ट मेक I will be making now the format of a ledger. So reaching to the final part of the sum, हमें क्या करना है, अभी लेजर बनाना है। इन द बुक्स ऑफ रोमा ऑफ कोर्स हम लोग लेजर बनाने वाले हैं सीमा's अकाउंट। ओके, सीमा's अकाउंट। तो सारी जर्नल एंट्री जो थी वो मैंने बुक में लिख दी है। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग लेजर बनाने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री, अच्छा डेट दी हुई है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2019। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? अच्छा, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या था, दैट सीमा's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अच्छा, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ रोमा कर रहे हैं, रोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसके जर्नल एंट्री चेक करने वाले हैं। सबसे पहले क्या था, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सीमा डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? ये पूरा सीमा का घर है। ओके, तो सीमा डेबिट हो रही है, सीमा टू सेल्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अगस्त टू सेल्स अकाउंट। सीमा डेबिट हो रही है तो सीमा के डेबिट में लिखेंगे 37,000। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, बिल रिसीवेबल टू सीमा, बिल रिसीवेबल टू सीमा, तो ऑब्वियसली अब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 1 अगस्त बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 37,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या एंट्री थी स्टूडेंट्स, बिल डिस्काउंट क्या था, कैश अकाउंट है, बिल डिस्काउंट अकाउंट है, बिल टू बिल रिसीवेबल। इसमें तो सीमा का नाम जरा भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, सीमा टू बैंक। अब नेक्स्ट एंट्री डिसऑनर की, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो कब हुआ था, 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था टू बैंक अकाउंट, 37,160। इसके अंदर नोटिंग चार्जेस इंक्लूड था। उसके बाद क्या हुआ था, पार्ट पेमेंट। ओके, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा ऑन 4 अक्टूबर अगेन, कैश बैंक टू सीमा, मतलब सीमा क्रेडिट हो रही है तो उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सीमा डेबिट हो रही है कि क्रेडिट। सीमा डेबिट तो डेबिट साइड, सीमा क्रेडिट तो क्रेडिट साइड। ओके, कितना हो जाएगा 19,160, बिकॉज पार्ट पेमेंट प्लस लोडिंग चार्जेस पूरा पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सीमा टू इंटरेस्ट, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सेम डेट पे 4 अक्टूबर टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, 650 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, न्यू बिल बनाया। न्यू बिल का एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, सीमा क्रेडिट हो रही है तो सेम ऑन द 4 अक्टूबर बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो बाय रिसीवेबल बिल कितने का बना था, 18,650। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनली लास्ट का बिल रिटायर हुआ, कैश बैंक अकाउंट है, बिट रिबेट अकाउंट है, बिट टू बिल रिसीवेबल, इसमें सीमा का नाम नहीं है तो इसमें लेजर में एंट्री नहीं आएगी। सो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल क्लोज करेंगे। लेट्स सी, 37 प्लस 37 कम्स हाउ मच, 60, 74,000 कितना आएगा, 0, 6 प्लस 5 1 कैरी, 6 प्लस 5 1 कैरी एंड 6 प्लस 8, 74,810। अगेन ओवर हियर 0 1 कैरी, 8 प्लस 9 कितना होगा, 17 प्लस 7 24, 2 कैरी, 3 4 5 6 7, 74,810। यहाँ पे क्या हो गया, ये लेजर टैली हो गया, कंप्लीटली प्रॉपर्ली टैली हो गया है एंड यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हुआ। सो इफ यू सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव ओनली कंप्लीटेड वन सम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, और एक सम में क्या था, सबसे पहले हमको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जर्नल एंट्री पूछी थी, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। ओके, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर उन्होंने हमें क्या पूछा था, लेजर पूछा था, बट डायरेक्टली मैं लेजर नहीं बना सकता, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मैंने पहले जर्नल एंट्री पास की एंड अकॉर्डिंगली लुकिंग एट द जर्नल एंट्री मैंने क्या किया, लेजर बनाया एंड फाइनली मेरा लेजर क्या हो गया, पास हो गया, बिकॉज बिल ऑनर हो गया था। इज दैट फाइन? So what we have done so far is we have completed all the slides of journal entries, that is 6 slides of journal entries. आपका काम ये है that आप सतर्क रहिए, नहीं मतलब ऑब्वियसली सतर्क तो रहिए, क्राइम पेट्रोल नहीं देख रहे हैं। आपका काम ये है
कि आपको सारे के सारे 6 स्लाइड्स ऑफ जेनेटिक्स को लर्न करना है थॉरली, एंड देन विल बी टेकिंग योर ओरल्स. ओके, अकॉर्डिंगली हम लोग अभी और सम सॉल्व करने वाले हैं, और सारे सम के अंदर वी विल बी मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टोरीज बनाकर अकॉर्डिंगली हम लोग प्लेस करेंगे. सो सारे जेनेटिक्स अच्छे से लर्न हो चुके हैं. व्हाट योर वर्क इज लर्न देम, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर सम्स, एंड फाइनली वी विल गेट डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. पर अभी हमने सिर्फ टाइप 1 के सम्स देखे हैं, टाइप 2 के सम्स अभी भी आने बाकी हैं. सो ढेर सारे सम्स सॉल्व करने हैं इन नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोस, एंड देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट chapter. Okay, this chapter is very important from your board exam point of view. It carries 15 marks. It carries how much? 15 marks for your board exam. So what you have to do is you have to make sure that you do it very nicely, sincerely, and if there is a possibility that inspired after watching the video अगर तुमको नहीं समझा हो, then you can call us anytime, you can WhatsApp us anytime, and we'll be there to solve your queries. Hope you are having a nice day. सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना वायरस से बचते रहिए. Thank you. Bye-bye.